करना, मैं शादी नहीं करूंगी। अरे, शायद सुश्री शियाओ ने ठीक से नहीं सुना। मैं ये कह रहा हूँ, क्या आप श्री लिन यांग से शादी करने के लिए तैयार हैं? हो, मैं तैयार नहीं हूँ। युए हान, मजाक मत करो, सारे रिश्तेदार और दोस्त यही हैं। मैं तुम्हारे साथ मजाक कब कर रही थी? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, बस। युए हान, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं उसे जरूर सुधारूंगा, लेकिन ये शादी का समारोह है, क्या तुम मेरी इज्जत रख सकती हो? इज्जत? क्या तुम इज्जत के लायक भी हो? सभी प्यारे दोस्तों और रिश्तेदारों, आप में से कुछ शायद इस आदमी को नहीं जानते होंगे। आज मैं आप सभी को औपचारिक रूप से इसका परिचय कराती हूँ। इसका नाम लिन यांग है। यह एक निकम्मा है। शियाओ युए हान, इसे निकम्मा कहना भी इसकी तारीफ करना होगा। असल में यह एक आदमी भी नहीं है। क्या ये आदमी नहीं है? इसका क्या मतलब है? शियाओ युए हान, तुम हद पार कर रही हो। हद पार? अभी और भी बहुत कुछ है। हाँ, जैसा आप सभी सोच रहे हैं, मैं शियाओ युए हान आज तक अभी भी कुंवारी हूँ। हमारे एक कमरे में न होने का कारण यह है कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, शादी के दिन का इंतजार करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मर्द नहीं हूँ। इज्जत? अगर तुम मर्द नहीं हो तो मान लो, खुद की तारीफ क्यों करनी? अगर मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो ये शादी कैसे करवाता? अपना सब कुछ लगाकर ये एक अंगूठी मुझे 2 लाख रुपए की पड़ी है। एक टूटी हुई अंगूठी भी इज्जत है? अगर तुम मेरी इज्जत करते तो क्या तुमने शादी का घर खरीदा है? क्या तुमने शादी की गाड़ी खरीदी है? ये सब मैं तुम्हें कभी न कभी दे दूंगा। कभी न कभी कब है? 5 साल, 10 साल या 20 साल? मैं तुम्हें बताती हूँ, देर से मिला न्याय बेकार होता है। उसी तरह जवानी का रोमांस अगर अधेड़ उम्र में मिले तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर तुम नहीं चाहती तो मेरे साथ क्यों ये शादी कर रही हो? क्यों? क्योंकि तुमने मेरे 3 साल की जवानी बर्बाद की है। मैं शादी के इसी दिन तुम्हें पूरे जियांग प्रांत का मजाक बनाना चाहती हूँ। अगर मैं मजाक हूँ तो क्या तुम भी मजाक नहीं हो? नहीं, मजाक सिर्फ तुम हो और मैं। किन साहब, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मैं तैयार हूँ। यह मैंने 10 से ज्यादा सालों से शादियां करवाई हैं, पर ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। अलविदा। मैं जियांग प्रांत के छिन परिवार का छिन लांग हूँ। शाओ युए हान से शादी करने को तैयार हूँ। छिन लांग, शाओ युए हान, ये सब तुम दोनों की चाल थी, है ना? लिन यांग, तुम बस एक मूर्ख हो। क्या तुम जैसे लोग मेरे योग्य हैं? क्या एक प्रतिष्ठित छिन्न युवा चाल चलेगा? लिन यांग, देखा जाए तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे यहाँ की सजावट बहुत पसंद है। सुना है तुमने इस शादी के लिए बाहर से लाखों युवान उधार लिए। मैं और छिन्न युवा बहुत संतुष्ट हैं। बेशर्म, क्या तुम लोग मेरी पीठ पीछे पहले से ही मिले हुए थे? अरे मिली भगत, यह शब्द सही नहीं है। मैं और युए हान तो एक दूसरे को पसंद करते हैं और बराबर के हैं। वरना तुम क्या सोचते हो कि तुम जैसा एक गरीब लड़का जिसे शादी के लिए भी उधार लेना पड़ता है, किस हक से युए हान से शादी करेगा? बेशक, पहले मैं तुम्हारे साथ इसलिए थी क्योंकि तुम मुझ पर ध्यान देते थे, पर 3 साल हो गए हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम अब भी एक बेकार नाकारा हो। तो तुम लोगों ने मेरी पीठ पीछे साजिश रची, मुझे छोड़कर मुझे मजाक का पात्र भी बनाना चाहते हो? तुम जैसे नाकारा को नहीं छोड़ेंगे तो क्या नए साल के लिए बचा कर रखेंगे? चले जाओ, तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। लिन यांग, तुम अच्छे से सोच लो। अगर हम यहाँ से चले गए तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे वे सारे लेनदार तुम्हारे खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा करेंगे। तुम जेल जाने के लिए तैयार रहो। मुझे जेल भिजवा रहे हैं? मैंने तो बस कर्ज लिया है। तुमने कर्ज लिया, पर तुम्हारा असली लेनदार तो किन साहब हैं। हाँ, बच्चे, हमें भगाने की सोच रहे हो। जब तक तुम आज चुका नहीं देते, वरना तुम जेल में सड़ने के लिए तैयार रहो। ठीक है, तुम लोग बहुत क्रूर हो, मैं जाता हूँ। तुम जा भी नहीं सकते। मुझे जाने भी नहीं दोगे? तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे अभी तक काफी अपमानित नहीं किया? लिन यांग, आज मेरा और युए हान का शुभ दिन है। तुम कुछ कहते भी नहीं, शुभकामनाएं दिए बिना ही चल दिए। यह बहुत असभ्य नहीं है क्या? तो मैं किन साहब और शाह राजकुमारी को शुभकामनाएं देता हूँ। ये जोड़ा हमेशा खुशी से रहे, हमेशा के लिए एक साथ रहे, एक दूसरे का सम्मान करें, 100 बच्चे हों और 1000 नाती पोते हों, ठीक है ना? सब कुछ सहन कर रहे हो। हरे रंग का हेलमेट सिर पर होने पर भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं। भाई, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। अंगूठी वापस दो। लिन यांग, क्या तुम आदमी हो भी या नहीं? दी हुई अंगूठी वापस मांग रहे हो? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि मैं लिन यांग आदमी नहीं हूँ? दो इसे। तुम यह अंगूठी मान लो कि तुम्हारे द्वारा मेरे युवावस्था के नुकसान की भरपाई है। मेरी लिन यांग की अंगूठी पत्नी के लिए है, किसी कमीनी के लिए नहीं। दो इसे।
अंगूठी मेरी पत्नी के लिए है, किसी कमीने के लिए नहीं। लाओ। एक टूटी हुई अंगूठी, क्या बड़ी बात है इसमें? वापस लो। रुको। लिन यांग, क्या तुम अपनी अंगूठी वापस चाहते हो? ऐसा असंभव नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कौन सी शर्त? मास्टर ऑफ सेरेमनी भाग गया है और मेरी और यूहान की शादी के लिए अभी भी एक मास्टर ऑफ सेरेमनी की कमी है। यूहान तकनीकी रूप से तुम्हारी पूर्व पत्नी भी तो है, तो यह काम तुम्हें ही क्यों न सौंपा जाए? हद है, हद है। मैं सहमत नहीं हूँगा। अरे यार, तो तुम्हें जेल ही जाना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा था कि अगर तुम मान जाओगे तो तुम्हारा कर्ज माफ हो जाएगा। यांग यांग, तुम्हारी शक्ति अभी पूरी नहीं हुई है। धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। मैं सहमत हूँ। समझदार व्यक्ति वही है जो समय की बात समझे। तो अब शुरू करो। आदरणीय सज्जनों और देवियों, आप सभी का स्वागत है छुटू किनछांग और शाओ यूहान शाओ। रुको 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 रुको, गलत परिचय दिया। किनछांग शाओ यूहान में क्या गलत है? किनछांग गलत नहीं है, शाओ यूहान गलत है। क्या उसका नाम भी नकली है? नहीं 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 नहीं, तुम्हें ऐसे परिचय देना चाहिए। छोटू किनछांग और मेरी पत्नी लिन यांग की होने वाली पत्नी शाओ यूहान की शादी में आप सभी का स्वागत है। नहीं 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 नहीं, आपको ऐसे परिचय देना चाहिए। आप सभी का स्वागत है इंसाओ और मुझसे लिन यांग जल्द ही शादी करने वाली पत्नी शाओ यूहान की शादी में। आदरणीय मेहमानों, दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंसाओ और हा 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 हा। ओह इंसाओ, आप बहुत शरारती हो। उसे इतना अपमानित कर रहे हो, वह लगभग बोल भी नहीं पा रहा है। लिन यांग, जल्दी करो, मैं तो इंतजार करते करते मुरझा गया हूँ। अगर शुभ मुहूर्त बिगड़ गया तो क्या तुम इसकी कीमत चुका पाओगे? आप सभी का स्वागत है इंसाओ और मैं लिन यांग जो पहले शादी करने वाले थे, उसकी शादी। और तुम्हारी पूर्व मंगेतर, तुम जल्दी बोलो, मैं तो सुहागरात का इंतजार कर रहा हूँ। आप सभी का स्वागत है इंसाओ और मेरी लिन यांग जो पहले शादी करने वाली पत्नी शाओ यूहान की शादी में। कमीने तो हमेशा ऐसे ही नखरे करते हैं। पहले ही ऐसे बोल देते तो बात खत्म नहीं हो जाती। अच्छा, ताली बजाओ। जारी रखो, अभी तक कस्में नहीं खाई हैं। दुल्हा, क्या आप दुल्हन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? मैं स्वीकार करता हूँ। दुल्हा, आने वाले जीवन के लिए, चाहे गरीबी हो या अमीरी, स्वास्थ्य हो या बीमारी, क्या आप उसके साथ रहना चाहेंगे? हालांकि यूहान आपकी पूर्व मंगेतर है, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ। यही शीतलता तुम्हारी भावी पत्नी है, पर मैं तैयार हूँ। लिन यांग, जल्दी करो, जल्दी करो। मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। भले ही मैं तुम्हारी पूर्व प्रेमिका हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम मुझे सच्चे दिल से शुभकामनाएं दोगे। मेरी माँ ने कहा था, जब तक महाशक्ति हासिल न हो, धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। मैं सहायता हूँ। दुल्हन, क्या तुम दूल्हे से शादी करने को तैयार हो? ये तुम्हारी कैसी अभिव्यक्ति है? क्या तुम नाखुश या नाराज हो? लिन यांग, अपनी हैसियत देखकर बात करना। दुल्हन, क्या तुम दूल्हे से शादी करने को तैयार हो? मैं तैयार हूँ। लिन यांग, तुम्हें ही होना था। आम आदमी जो सह नहीं सकता वह तुम सह सकते हो। निंजा कछुए भी इससे ज्यादा कुछ नहीं। दुल्हन, आगे का जीवन, चाहे गरीबी हो या अमीरी, स्वास्थ्य हो या बीमारी, क्या तुम उसके साथ रहना चाहोगी? मैं तैयार हूँ। रस्म पूरी हुई। रुको, इस शादी से मैं जियांग प्रांत के बाई परिवार से बाई चिंगचू सहमत नहीं हूँ। रुको, ये शादी मैं जियांग प्रांत के बाई परिवार की बाई किंगचू मंजूर नहीं करती। तुम मंजूर नहीं करती? तुम होती कौन हो? चुप रहो। यह जियांग प्रांत के बाई परिवार की सबसे बड़ी बेटी बाई किंगच्यू है। बाई परिवार शक्तिशाली है। सबसे बड़ी बेटी तो एक हाथ से आसमान ढक लेती है, पर दूसरों के मामलों में दखल नहीं दे सकती। शादी और बच्चे के लिए तुम्हारी शादी और बच्चों से मुझे कोई मतलब नहीं, पर अगर तुम दोनों मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चले, इस दरवाजे से बाहर निकलते ही मैं तुम दोनों के नौशिया परिवारों को तुरंत दिवालिया कर दूंगी। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? कुछ खास नहीं, बस तुम दोनों की शादी मुझे पसंद नहीं। बाई बड़ी बेटी, तुम यह मत सोचो कि बाई परिवार जियांग प्रांत में अमीर और शक्तिशाली है तो तुम कुछ भी कर सकती हो। अमीर और शक्तिशाली होकर यकीनन कुछ भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास पर्याप्त धन और शक्ति नहीं है। हमारी शादी पसंद नहीं? क्या बड़ी बेटी को भी किन युवा से प्यार हो गया है और तुम मुझसे मुकाबला करना चाहती हो? अगर मुझे बाई बड़ी बेटी का यह झूठा प्यार मिल जाए तो मैं किन लांग तैयार हूँ।
तुम मुझे कचरे में कोई दिलचस्पी नहीं है। लिन यांग, क्या तुम मेरे भाई परिवार के घर जमाई बनना चाहोगे? लिन यांग, क्या तुम मेरे भाई परिवार के दामाद बनना चाहोगे? बाई साहिबा, आप मुझसे अपने बाई परिवार का दामाद बनने के लिए कह रही हैं? बाई साहिबा, क्या तुम पागल हो गई हो? बाई परिवार जैसा महान परिवार, जियांग प्रांत का नंबर 1 अमीर घराना, क्या ऐसे बेकार व्यक्ति को अपना दामाद बनाएगा? क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? क्या तुम्हें मुझे बताना होगा कि मुझे कैसे काम करना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लियांग, क्या कहते हो? अगर तुम मेरे भाई परिवार के दामाद बन जाते हो तो तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। बाई साहिबा बहुत खूबसूरत है। जियांग प्रांत में अनगिनत अमीर और शक्तिशाली युवा प्रतिभाएं हैं, तो उन्हें क्यों नहीं चुनती? मैं भाई चिंगचू जब कोई आदमी चुनती हूँ तो कभी ये नहीं देखती कि वो अमीर या शक्तिशाली है या नहीं, क्योंकि मुझसे ज्यादा अमीर या शक्तिशाली कोई नहीं है। मैं लिनयांग मानता हूँ कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं जियांग प्रांत का मजाक बन गया हूँ। बाई साहिबा मुझे अपना दामाद क्यों बनाना चाहती हैं? क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। तुम्हें बस मुझे जवाब देना है, हाँ या ना। हाँ, मैं लिनयांग बाई परिवार का दामाद बनना चाहता हूँ। मेरे साथ चलो। लिंगयांग, नीच हमेशा नीच ही रहेगा। भले ही तुम अमीर घराने में चले जाओ, तुम ऊंचे नहीं हो सकते। ये पहली बार है अगर मैंने तुम्हें दोबारा ये कहते सुना तो शियाओ परिवार के अस्तित्व की कोई जरूरत नहीं होगी। कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? मैं लिनयांग का अच्छा मजाक उड़ाना चाहता था, अब यह हो गया। हमारी तो पूरी इज्जत ही मिट्टी में मिल गई। अरे युएहान, तुम ज्यादा उत्तेजित मत हो। मैं कैसे उत्तेजित न हूँ? अब तो किंगशाओ और शियाओ दोनों परिवार पूरे जियांग प्रांत के लिए उपहास का पात्र बन गए हैं। यह कौन सोच सकता था कि लिन यांग को बाई परिवार की बड़ी बेटी का साथ मिल सकता है और वह बाई शी का दामाद बन सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़के में कोई खास बात है? उसमें खास बात तो जरूर है। वह खास तौर पर बेकार है, खास तौर पर नाकाम है, खास तौर पर कुछ भी नहीं कर सकता। लगता है कि इस बाई परिवार की बड़ी बेटी को भी कभी कभी धोखा हो जाता है कि उसने ऐसे एक बेकार आदमी को चुना। किंगशाओ, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। लेकिन यह लिन यांग, जब उसे बाई परिवार की बड़ी बेटी का संरक्षण प्राप्त है तो यह शायद आसान नहीं होगा। क्या तुम उसे इतनी आसानी से जाने दोगे? लेकिन यह बदला लेने के लिए क्या तुम चाहते हो कि किंगशाओ और शियाओ परिवार दिवालिया हो जाएं? शादी के बाद उसने कहा था कि वह मेरी हर बात मानेगा, और अब ऐसी छोटी सी बात भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। यह तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अरे बस तुम मेरी बात मानती रहो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। क्या तुम मेरी बात मानोगी? किंगशाओ, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी सबसे ज्यादा बात मानती हूँ। तो ठीक है, हम बदला नहीं लेंगे। तुम पिताजी, मैंने तुम्हारे जैसा डरपोक बेटा कैसे पैदा किया? ये साधारण सी भाई चिंगच्यू हमारे किन वंश पर राज करने की हिम्मत कैसे करती है? अगर उसे खत्म नहीं किया गया तो पूरे च्यांग प्रांत को लगेगा कि हम बस एक नरम टारगेट हैं जिस पर कोई भी हमला कर सकता है। सही कहा। लेकिन बाई परिवार आखिरकार चांग प्रांत का सबसे अमीर परिवार है। उनकी दौलत और ताकत के साथ हम शायद। चिंता मत करो, मैंने पहले ही योजना बना ली है। सच में? लिन यांग को रास्ते से हटाना क्या बड़ी बात है? तब तक तो भाई परिवार भी नहीं बच पाएगा। किनलाओ, आपकी क्या योजना है? यह तो कुछ दिनों में भाई वंश की महारानी का जन्मदिन नहीं है क्या? लिu शाओ ने तुम्हें जन्मदिन का तोहफा तैयार करने को नहीं कहा था, तो फिर? किनलाओ की चालें वाकई शानदार हैं। हा। तब हम भाई परिवार को हड़प कर च्यांग प्रांत के सबसे बड़े धनी बन सकते हैं। तो मैं पहले ही किन वंश को च्यांग प्रांत का सबसे अमीर बनने की बधाई देता हूँ। माँ, ये मेरी अयोग्यता है कि मैं आपकी पसंदीदा बहू को घर नहीं ला सका। माँ, उस साल आपने मुझे दिव्य शक्ति का अभ्यास सिखाया था, लेकिन मैं इसे पूरा नहीं कर पाया और हर चीज को सहना सिखाया। रोजमर्रा की जिंदगी में जब शाओ युहैन मुझे मारती या गाली देती थी तो मैंने सह लिया। मुझे एक बेकार आदमी समझा गया, पूरे जियांग प्रांत का मजाक उड़ाया गया, मैंने इसे स्वीकार किया। लेकिन अब उसने सार्वजनिक रूप से शादी तोड़ दी, मुझे धोखा दिया और मेरा अपमान किया। शाओ परिवार के साथ यह शादी मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सौभाग्य से बाई परिवार की सबसे बड़ी बेटी की देखरेख के कारण मैं सुरक्षित हूं। मां, मैं निश्चित रूप से उसकी अच्छी देखभाल करूंगा और आज के एहसान का बदला चुकाऊंगा। जब तक मैं एक दिन भी हूं, मैं निश्चित रूप से बाई परिवार की रक्षा करूंगा।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? तुम्हारी करतूत पूरे जियांग प्रांत में फैल चुकी है। मैंने क्या किया? बाई परिवार की एक प्रतिष्ठित बड़ी बेटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सार्वजनिक रूप से शादी तोड़ने की कोशिश करने की? मेरे बाई परिवार की इज्जत तुमने पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी। लाओ ताईजन, ये आप ही थी जिन्होंने कहा था कि मुझे जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए ताकि बाई परिवार की शक्ति मजबूत हो सके। अब मैं आपके दामाद को घर ले आई हूँ। आपको और क्या नापसंद है? इस शादी के लिए मैं सहमत नहीं हूँ। शादी मुझे मंजूर नहीं है। रजिस्टर तो हो चुका है, आपके मना करने से भी क्या होगा? तुम उसकी खातिर मेरे द्वारा तय की गई शादी को मना कर रही हो? एक गरीब लड़का, न ताकत न पैसा, तुम्हें उसमें क्या दिखा? पैसा और ताकत मेरे बाई परिवार के पास है। अगर वो मुझसे अच्छे से पेश आए तो वो मेरे बाई परिवार का दामाद ही रहेगा। लाओ ताइजुन, आप चिंता न करें, शादी के बाद मैं चिंगचियू का ख्याल रखूंगा। जब हम बाई परिवार के लोग बात कर रहे हो तो तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है? दफा हो जाओ। मैं अभी तक गए नहीं क्या? रुक जाओ, बाहर निकल जाओ। रुक जाओ। निकल जाओ। तुमने हिलने की हिम्मत की तो देखो। तुम्हें पसंद हो या ना हो, हमारी शादी तय हो चुकी है। आज से वो मेरे बाई परिवार का दामाद है। तुम लिन यांग, चलो हम चलते हैं। तुम्हें ऊपर आने की इजाजत किसने दी? हम दोनों की शादी हो चुकी है, क्या हमें साथ नहीं सोना चाहिए? शाह यूहेन ने भी कहा था कि तुम मर्द नहीं हो, फिर भी मेरे बिस्तर पर चढ़ने की हिम्मत की। काम का तो कुछ नहीं, लेकिन वासना बहुत ज्यादा है। हमने अभी तक संबंध नहीं बनाए क्योंकि मैं उसका सम्मान करता था, इसलिए शादी से पहले कोई कोशिश नहीं की। मैं आज रात तुम्हें यह साबित करके दिखा सकता हूँ। गुस्ताखी। पत्नी। तुमने मुझे क्या बुलाया? मैडम बाय। तुम्हें क्या लगा मैंने तुमसे शादी क्यों की? क्या इस वजह से? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम पसंद हो? नहीं, मैंने तुम्हें चुना था तुम्हारे बेकार होने के लिए, तुम्हारे मर्द न होने के लिए। मैंने तुमसे शादी इसलिए की ताकि दादी माँ शादी के लिए जोर न दे। अपना काम ठीक से करो, एक योग्य कठपुतली बनो, अपनी हैसियत याद रखो और हद पार मत करो। जी। अभी तक घुटने क्यों नहीं टेके? दादी माँ, आप? आज मेरे श्वेत परिवार में एक सम्मानित मेहमान आ रहे हैं। क्या दामाद भी खड़ा होकर उनका स्वागत करेगा? हाँ 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 हाँ। क्या ये श्वेत परिवार का दामाद नहीं है? अरे बाप रे, मैं इसे कैसे झेल सकता हूँ? यह तो बस एक बेकार व्यक्ति है। वह मेरे श्वेत परिवार का दामाद बनने के लायक कैसे हो सकता है? मेरे श्वेत परिवार का कुत्ता बनना फिर भी ठीक है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर लियू, जल्दी अंदर आइए, जल्दी अंदर आइए। अरे इस पूरे रास्ते में मुझे पता ही नहीं चला। ये जूते कितने गंदे हो गए हैं। दामाद, अभी तक साफ क्यों नहीं किया? आप जल्दी साफ करो। अगर क्वीन बैक ने मुझ पर दया न की होती तो मैं... जल्दी साफ करो। दादी माँ, ये दामाद पूरी तरह से बेकार भी नहीं है। कम से कम ये जूते काफी साफ किए हैं। हाँ 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 हाँ। मिस्टर लियू, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मैं यहाँ एक तो करोड़ों के व्यापार के लिए हूँ जो 22 के साथ है, और दूसरा मैं देखना चाहता हूँ जियांग प्रांत में मशहूर इस घर जमाई को कि ये कैसा दिखता है। बस करो। अगर तुम केवल लिनयांग का मजाक उड़ाने आए हो तो मेरे बाई परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं है। तुम जा सकते हो। बाई छिंगछियू, तुम लियू साहब से ऐसे बात कर रही हो? तुम और लियू साहब एक दूसरे के लिए बने हो। वह तो भविष्य में मेरे बाई परिवार का दामाद बनने वाला है। महान दादी माँ, चिंगचियू और मेरी शादी हो चुकी है। शादी हो भी गई तो क्या? छिंगछियू बस थोड़ी भ्रमित हो गई थी और तुमने उसे बहका दिया। जिस तरह से ये शादी हुई है उसी तरह से ये टूट भी सकती है। मैं ये शादी नहीं तोड़ूंगी, और अगर मैंने तलाक ले भी लिया तब भी मैं लियू लोंग जैसे इंसान के साथ नहीं रहूंगी। बाई छिंगछियू, तुम ऐसा मत बोलो। लियू साहब के पास दौलत और ताकत है और वह मेरे बाई परिवार के लायक हैं। लिन यांग जैसे निकम्मे से उनकी क्या तुलना? लियू साहब ही हैं जो तुम्हें खुशी दे सकते हैं। क्या दौलत और ताकत खुशी की गारंटी है? दौलत और ताकत से खुशी मिले ये जरूरी नहीं, लेकिन जिसके पास दौलत और ताकत नहीं वह यकीनन दुखी है। पैसा और ताकत ना हो, चलो वो भी ठीक है, लेकिन एक अच्छी सेहत भी नहीं है। पूरे जियांग प्रांत में कौन नहीं जानता कि तुम एक नपुंसक हो। तुम किसके भरोसे छिंगछियू को खुशी दोगे? क्या अपनी बातों से?
रुतबा नहीं है। ये तो छोड़ो, तुम्हारे पास अच्छा शरीर भी नहीं है। पूरे जियांग प्रांत में कौन नहीं जानता कि तुम एक नामर्द बेकार इंसान हो। तुम चिंक्यू को कैसे खुशी दोगे? सिर्फ बातों से? मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम नहीं कर सकते तो तुम किसी करने वाले को ले आओ। मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है, जब तक मिस बाई अपनी पवित्रता बरकरार रखती है। ये लियू परिवार की बहू की जगह मैं हमेशा तुम्हारे लिए रखूंगा। कैसा स्वर्गीय जोड़ा, बस उसकी सुंदरता का लालच है। मुझे लगता है कि तुम बाई परिवार में शादी करने के लिए सारी हदें पार करके आए हो। तुम्हारा कुछ और ही इरादा है क्या? तुम्हारा कोई और ही मकसद है? दादी, मैंने बाई परिवार को करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट दिया और तुम मुझे अपने दामाद से बेइज्जत करवा रही हो। अभी युवा मास्टर लियू से माफी क्यों नहीं मांगते? दादी, माफी मांगो। माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। दादी, अब हमें अरबों के कारोबार पे बात करनी है। ये कंपनी का राजा, दामाद का यहाँ होना ठीक नहीं है ना? दामाद अभी बाहर नहीं निकल जाते? निकम्मा है तो निकम्मा ही है, ये किसी काम का नहीं है। बहुत अच्छा, आखिरकार दिव्य शक्ति पूरी हो गई। हजारों आत्माओं का हमला, ऊर्जा का उलटफेर, अशुभ ऊर्जा का आकाश में छा जाना, बड़ी अशुभता का संकेत। ये रक्त प्यास की महान रचना है। कोई बाई परिवार के पूरे वंश को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उन्होंने आखिर किस इंसान को नाराज किया कि कोई इतना क्रूर कार्य कर रहा है? अरे खुशकिस्मती से मैं यहाँ हूँ, उनकी जान बचा सकता हूँ। आकाश गोल, पृथ्वी चौकोर, 9 अध्यायों का नियम। मैं अब अपनी कलम उठाता हूँ। सभी आत्माएं छिप जाएं, शांत रहो। अगर मैं मदद के लिए नहीं आता, बाई परिवार का भाग्य शायद इस रचना द्वारा पूरी तरह से सोख लिया जाता, जिसका परिणाम पूरे वंश का नाश होता। लिन यांग, पत्नी जी, पत्न, बाई जी। कल बूढ़ी दादी का जन्मदिन है। तुम्हें 2 लाख रुपए देती हूँ। बूढ़ी दादी के लिए एक अच्छा सा जन्मदिन का उपहार चुनो। ये मेरे ऊपर छोड़ दो। बूढ़ी दादी को जरूर एक आश्चर्य मिलेगा। बस मुझे कोई सदमा मत देना, बस वही काफी है। दादी को दीर्घायु और समृद्धि की शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। जीवन भर खुश रहे। बहुत 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 अच्छा। आज दादी का जन्मदिन है। तांग यिन का यह महिला चित्र मैं दादी को भेंट करता हूँ। दादी को शुभकामनाएं कि उन्हें स्वर्ग का सुख मिले। यू लॉर्ड के योग्य, एक बार में ही ऐसा शानदार उपहार। यह पेंटिंग कम से कम लाखों की है। अरे आप किकच्यू के बड़ों में से हैं। मेरा आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। जब तक किकच्यू को पसंद है, ये कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, दादी का आज जन्मदिन है। क्या तुम खाली हाथ आए हो? बिल्कुल नहीं, मैंने भी दादी के लिए एक तोहफा तैयार किया है। दामाद क्या अच्छा तोहफा दे सकता है? इसे बाहर निकालकर शर्मिंदा न करें। दादी, भले वो यूलॉर्ड जितना उदार नहीं है, लेकिन लिन यांग ने भी 2 लाख खर्च किए हैं। आपके लिए एक प्राचीन वस्तु तैयार की है। ये भी दिल से दिया गया है। क्या दामाद इतना महंगा सामान खरीद सकता है? यह पैसा कहीं तुमने तो नहीं दिया? अरे दामाद ने क्या भेजा है? जल्दी बाहर निकालो ताकि हम भी इसे देख सकें। हाँ 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 हाँ। संयोग से मैंने दादी को जो दिया है वो भी तांगिन का महिला चित्र है। हाँ हाँ, दामाद की नजरें वाकई कमाल की हैं, मगर ये औरत की तस्वीर तो सिर्फ एक है। दामाद की नजरें, मुझे नहीं पता। ये दामाद एक नकली चीज बेचकर दादी माँ को जन्मदिन की बधाई दे रहा है। इसके मन में क्या चल रहा है? बेशर्म दामाद, क्या मुझे बाई जी परिवार को बेवकूफ बनाना इतना आसान है? बाई चिंक्यू, क्या यही है तुम्हारा वह अच्छा दामाद? लिन यांग, मैंने तुम्हें 2 लाख दिए थे और तुमने सिर्फ एक नकली चीज खरीदी। पत्नी, जो मैंने दादी माँ को दी है वो तो टैंगिन की असली कलाकृति है। दामाद, तुम्हारा मतलब है कि मैंने जो 2 करोड़ खर्च किए वो नकली है और तुमने 2 लाख खर्च करके असली चीज खरीदी? दामाद अब झूठ बोलना भी सीख गया है और यान साहब पर आरोप लगाने की हिम्मत भी करता है। मुझे लगता है तुम मरना चाहते हो। अभी तक दादी माँ से माफी क्यों नहीं मांगी? पत्नी, मैं माफी मांगो। पत्नी, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। बस करो, अभी तक घुटने टेक कर माफी क्यों नहीं मांगी? क्या तुम बाई परिवार से निकाले जाना चाहते हो? चुप को
ठीक है, मैं झुकता हूँ। जरूरत नहीं। मैं बाई परिवार शायद इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। यह इतना भारी सम्मान। जरूरत नहीं। मुझे डर है कि बाई जी इतने भारी उपहार को स्वीकार नहीं कर पाएंगी। दामाद, बाई घर से बाहर निकल जाओ। दादी साहिबा, बाई चिंगचियो, लिन यांग को भी धोखा दिया गया था। ये जानकर कि उसकी गलती नहीं थी। कृपया उसे एक बार माफ कर दे। आज ये दादी साहिबा का जन्मदिन है। अभी जियांग प्रांत के सभी प्रमुख हस्तियां जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आएंगे। मुझे लगता है वो जानबूझकर बाई परिवार को शर्मिंदा करना चाहता है। उसकी नीयत सही नहीं है। लियू लॉन्ग, तुम्हारी नीयत सही नहीं है। उसने सिर्फ जाली चीजें ही नहीं भेजी, बल्कि ऐसी चीजें भी भेजी जो अशुभ है। दादी साहिबा, मैंने 2 करोड़ में ये जन्मदिन का उपहार खरीदा था। आप लोग न केवल कृतज्ञ नहीं है, बल्कि मुझ पर बेवफाई का शक भी कर रहे हैं। दामाद, तुम्हारी इतनी हिम्मत। सिर्फ जाली चीजें ही नहीं भेजी, बल्कि पलटकर वार भी करने की हिम्मत की। दादी साहिबा, ये मेरा असली है। कौन नहीं जानता, तांगिन की एक कलम 1000 स्वर्ण के बराबर है। तुम सिर्फ 2 लाख में तांगिन की असली पेंटिंग खरीद सकते हो। मजाक है। ये विक्रेता को इसकी कीमत नहीं पता थी। उसने इसे गलती से नकली समझकर मुझे बेच दिया। दामाद, ये हम सबको कोस रहा है कि हम सब ना समझ हैं। क्या तुम हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो? मैं अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो भाई घर से निकल जाओ। तुम कीमती रत्न मंडप से। हाँ, महाराजा की जयंती के शुभ अवसर पर यह बुजुर्ग महाराजा को शुभकामनाएं देता है। समुद्र जितना गहरा सौभाग्य और नम्बर पहाड़ जितना लंबा जीवन। यह क्या है? ये वही है जो दामाद ने बाजार से एक नकली चीज खरीदी है। इसकी परवाह मत करो। नकली? यह तो एक असली और प्रामाणिक तांग यिन की पेंटिंग है। क्या सुएल्डर ने पहचानने में गलती कर दी है? ल्यू यंग द्वारा दी गई यह पेंटिंग ही असली है। अरे बहुत अच्छा। यही वो नकली चीज है जो भाई परिवार के दामाद ने बाजार से खरीदी थी। क्या आपका मतलब है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और पत्थरों को नहीं पहचानता? नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। इस बुजुर्ग ने दशकों से कलाकृतियां जांची हैं और कभी कोई गलती नहीं की है। ये तांगिन की असली पेंटिंग है। आपके हाथ में यह नकली है। क्या? इस बुजुर्ग ने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई इतना नादान हो और ऐसी कीमती चीज को बर्बाद करे। अलविदा। अरे क्या ये वाकई तांगिन की असली पेंटिंग है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया। दामाद, घुटने क्यों नहीं टेकते? घर जमाई, अब तक घुटने क्यों नहीं टेके? तुम मुझे घुटने टेकने को कह रही हो? तुम पहले से जानते थे कि ये तस्वीर असली है, तो साफ साफ बताया क्यों नहीं? मैं तो पहले ही बता चुका था, पर तुम लोग झूठी बातों पर यकीन करके मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। अब भी बहस कर रहा है? मुझे लगता है कि तुमने जानबूझकर किया, जिसकी वजह से हमारे बाई खानदान को $10 मिलियन का नुकसान हुआ। उसकी नीयत तो काबिल ए सजा है। माताश्री, स्पष्ट है कि आपने नीच लोगों पर भरोसा किया, मुझ पर भरोसा नहीं किया, और अब दोष भी मुझे ही दे रही हैं। तुझ पर यकीन न करूं? तू दीवार से सिर पटक कर भी अपनी बात पर अड़ा क्यों नहीं रहा? जान की बाजी लगाकर दबाव क्यों नहीं डाला? तब क्या हम फिर भी तुझ पर यकीन न करते? माताश्री, लियू लोंग ने आपके जन्मदिन की बधाई में झूठी चीज देने की हिम्मत कैसे की? उसकी नीयत तो काबिल सजा है। मुझे भी नहीं पता था कि ये नकली है। पक्का किसी ने मुझे ठग लिया है। बिल्कुल ठीक। लियू साहब जैसी हैसियत वाले भला वे जालसाजी क्यों करेंगे? मान लो यह चित्र कीमती न भी हो, फिर भी यह तो लियू साहब की नेक नीयत है। मैं इसे जरूर संभाल कर रखूंगी। माताश्री, ये चित्र अशुभ है, बुरी आत्माएं बुलाता है। इसे जितनी जल्दी हो सके हटा दीजिए ताकि दोबारा मुसीबत न आए। मैं पहले ही एक असली कृति गंगवा चुकी हूँ। अगर लियू साहब की दी हुई यह वाली भी हटा दूं, तो क्या हमारा बाई खानदान भारी घाटा नहीं उठाएगा? ये पेंटिंग बेहद अपवित्र है। इसे लंबे समय तक घर में रखने से निश्चित रूप से मुसीबतें आएंगी। क्या दामाद मुझसे बैश परिवार को कोसने की हिम्मत कर रहा है? ये बस अंधे के हाथ बटेर लगने जैसा था। तुम्हें गलती से असली चीज मिल गई। अब भी तुम अंधविश्वासी बातें कर रहे हो। मुझे लगता है तुम बैश परिवार को बदकिस्मत देखना चाहते हो। मैंने ऐसा नहीं किया। दामाद, क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो? तभी तुम्हें शांति मिलेगी। दादी माँ, चाहे इस पेंटिंग में कोई समस्या हो या ना हो, एक नकली चीज जितनी जल्दी हो सके फेंक देना ही अच्छा है। भले ही यह नकली हो, यह लियाओ यंग के प्यार का प्रतीक है, इसलिए इसे सहेज कर रखना चाहिए।
इसे बस इस लिविंग रूम में टांग दो, बैश और लियाओ परिवारों के 100 साल के रिश्ते के प्रमाण के तौर पर। दादी माँ, इस पेंटिंग को पास रखने से निश्चित रूप से मुसीबतें आएंगी। चुप हो जाओ। यह दामाद बार बार मेरे बैश परिवार को कोस रहा है और मेरे और लियाओ यंग के बीच दरार पैदा कर रहा है। तुम्हारी मंशा क्या है? मुझे लगता है तुम चाहते हो कि मेरा बैश परिवार और लियाओ परिवार टूट जाए ताकि तुम बैश परिवार में दामाद के रूप में अपनी जगह बना सको, है ना? दादी माँ, मैं ये सब आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। हम मेरी भलाई के लिए? अगर सच में मेरी भलाई चाहते हो तो तलाक के कागजात पर दस्तखत करो और मेरे बैश परिवार से निकल जाओ। देख रहे हो, जल्दी से दस्तखत क्यों नहीं कर देते? छिंगचू को देर मत करो और लियू शेओ का काम पूरा होने दो। लाओ ताइजुन। चुप रहो, यह तुम्हारे फैसले से नहीं होगा। इस दामाद ने मुझे लाखों का नुकसान कराया और मुझे श्राप भी दिया। आज इसे बाय परिवार से बाहर निकालना ही होगा। लिन यांग, तुम्हारी पूर्व पत्नी किसी और के साथ भाग गई और तुम्हारी नई पत्नी भी जल्द ही मेरी हो जाएगी। तुम्हारी ये सींग वाली टोपी एक के बाद एक लग रही है। शायद तुम्हें इसे पहनने की आदत पड़ गई है। तुम क्या? तुम्हारे जैसे निकम्मे आदमी को एक पेड़ से लटक कर मर जाना चाहिए। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से दस्तखत करके निकल क्यों नहीं जाते? अगर तुमने और उलझाया तो मैं तुम्हें धोखे से शादी करने के लिए मुकदमा चलाऊंगी। मुफ्त का खाना नहीं, जेल का खाना खाओगे। मैंने धोखे से शादी की? बेशक, तुम्हारे पास न पैसा है न ताकत और तुम कर्ज में डूबे हुए हो, लाखों के कर्जदार हो। बाय परिवार में शामिल होने का मतलब पैसा ठगना ही तो नहीं था। अगर मैं पैसे के लिए होता तो तुम्हें तांगिन का असली काम क्यों देता? इतना महंगा तोहफा? यह तो बस लंबी अवधि की चाल थी ताकि बाद में बाय परिवार को नियंत्रित कर सको। बस करो। लिन यांग वो आदमी है जिसे मैंने चुना है। अगर तुम उसे भगाना चाहते हो तो मुझे भी साथ में भगा दो। लिन यांग मेरा चुना हुआ आदमी है। अगर तुम उसे भगाना चाहते हो तो मुझे भी साथ भगा दो। मुझे लगता है कि इस लड़के ने तुम्हें अपने वश में कर लिया है। अरे दादी माँ, नाराज मत होइए, हम उसे नहीं भगाते। लेकिन अगर वो खुद जाना चाहे तो क्या होगा? अगर लिन यांग खुद जाना चाहेगा तो उसके बाद मेरी शादी का फैसला दादी माँ ही करेंगी। लिन यांग, मेरा लियू परिवार का व्यापार पूरे बाग देश में फैला है। हालांकि मैं सबसे अमीर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास सैकड़ों अरब की संपत्ति है। अगर तुम आराम से चले जाओ तो मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दे सकता हूँ। क्या कहते हो? 3 लाख रुपए? ठीक है, 3 लाख रुपए। अगर तुम वापस अपने गांव भी जाओगे तो तुम वहाँ के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाओगे। 10 पत्नियां लाने के लिए काफी होंगे। लेकिन जमाई, तुम भले ही बाय परिवार में रहो, दादी माँ तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगी। यहाँ किसी के लिए कड़ी मेहनत करने और गुलाम बनकर रहने से बेहतर है ये पैसा लेकर घर जाकर सबसे अमीर व्यक्ति बन जाओ। उस समय कौन सी महिलाएं तुम्हारे लिए लाइन में नहीं लगेंगी? लिन यांग, तुम 3 लाख की बड़ी रकम चाहते हो या बाय परिवार में ऐसे जमाई बनकर रहना चाहते हो जिसका व्यवहार जानवरों से भी बुरा हो? पैसों से कौन मुंह मोड़ सकता है? कौन पैसे के पीछे नहीं भागेगा? लिन यांग, तुम श्वेत पतझड़, क्या तुमने देखा तुमने कैसा आदमी ढूंढा है? सिर्फ 3 मिलियन ही तो थे और इसने तुम्हें छोड़ दिया। लालची इंसान। लिन यांग, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। दामाद, जल्दी उठाओ, इसे लेकर दफा हो जाओ। मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। तुम लोग इतनी जल्दी में क्यों हो? लिन यांग, तुम और क्या कहना चाहते हो? मैं सच में पैसे के पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये थोड़ी सी रकम क्या थोड़ी कम नहीं है? दामाद, तुम तो संकट का लाभ उठा रहे हो। तुम्हें कितना चाहिए? 30 मिलियन? दामाद का सच में बहुत बड़ा मुंह है। और भी ज्यादा? क्या 300 मिलियन? दामाद, लोभी व्यक्ति ज्यादा हासिल करने की कोशिश करता है और सब कुछ खो देता है। कहीं तुम फट न जाओ। मुझे 3 बिलियन चाहिए। मुझे 30 अरब चाहिए। 30 अरब? दामाद, क्या तुम पागल हो गए हो? लिन यांग, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम्हारी नजर में मैं इतनी कीमती हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने एहसान फरामोश हो तो मैं शादी में तुम्हें बचाती नहीं। मुझे 30 अरब चाहिए, ले लाऊं। तुम दोगे या नहीं? हम लिन यांग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम 30 अरब के लायक हो? मैं नहीं, लेकिन बाई समूह और लियू समूह इस 30 अरब के लायक है। दामाद, मुझे बहुत समय हो गया है तुम जैसा घमंडी आदमी देखे हुए, और बहुत समय हो गया है तुम जैसा जल्दी मरने वाला आदमी देखे हुए। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि मूर्ख मत बनो। लियू परिवार का गुस्सा मुझे डर है कि तुम झेल नहीं पाओगे। लिन यांग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से ये 3 लाख लो और तुरंत निकल जाओ, वरना
कहीं ऐसा ना हो कि पैसे ना मिले और जान चली जाए। एक तो जियांग प्रांत का सबसे अमीर है, एक का कारोबार हुगू में फैला है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ये 30 अरब भी न निकाल पाओ? भाई किंग क्यू, देखो तुमने कैसा दामाद ढूंढा है। सचमुच क्षमता कम और हिम्मत ज्यादा। क्या तुम्हें पता है कि मेरा बाई समूह कौन है जो तुम मुझे ब्लैकमेल करने की हिम्मत कर रहे हो? बाई समूह के सिर पर 30 अरब ज्यादा नहीं है, आखिर ये तुम्हारी जान बचाने के पैसे हैं। अब ज्यादा नहीं है, आखिरकार ये तुम्हारी जान बचाने के पैसे हैं। दामाद, क्या तुम हमें बेवकूफ बनाने की हिम्मत करते हो? इसे बेवकूफ बनाना कैसे कह सकते हैं? आखिरकार अगर मैं नहीं होता तो तुम सच में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। तुम हमें अभी भी कोसने की हिम्मत करते हो? इस पेंटिंग में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है, जो कि वैशी परिवार के यिन और यांग संतुलन को बिगाड़ रही है, जिससे भूत प्रेत आते हैं। अगर मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करता तो वैशी परिवार पूरी तरह नष्ट हो जाता। भूत प्रेत आते हैं? पूरी तरह नष्ट हो जाता? सही कहा। असल में मैंने सोचा था छिंगेछू की खातिर मैं चुपचाप मदद करता, तुम्हें बचाता, लेकिन बुरी मालकिन इतनी जल्दबाजी में मुझे भगा दिया, तो अब तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए पैसे खर्च करने होंगे। हाँ। दामाद, तुम ज्यादा पैसे ठगने के लिए ये अंधविश्वासी बातें गढ़ते हो। तुम्हें सच में बहुत मेहनत करनी पड़ी। ये सच है या झूठ, आज रात के बाद सब पता चल जाएगा। रुको, बूढ़ी मालकिन, आप उन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकती। उसे सुरक्षित जाने देना, यह तो बैशी परिवार की दयालुता है, वरना उसने बार बार बैशी परिवार को कोसा है। उसे जिंदा छील देना चाहिए। जवानी पूरी 32 की, गरीब परिवार में जन्मी। कौन है? आधी रात को कौन गा रहा है? हरी खिड़की पर सन्नाटा है। कौन? वह कौन है? पिया। कौन है? मेरी बाई परिवार में भूत प्रेत का खेल खेलने की हिम्मत कौन कर रहा है? अभी बाहर निकलो, मैं तुम्हें एक और मौका दे सकती हूँ। एक फूल जैसी सुंदरता व्यर्थ गई। एक फूल जैसी सुंदरता व्यर्थ गई। बाई चिंगचियू, तुम आधी रात को यह क्या नाटक कर रही हो? तुम मुझे डराकर मार डालना चाहती हो? अब हो गया है। श्वेत वंश अब शायद दुष्ट ऊर्जा से प्रभावित हो चुका है, पूरी तरह से उलझ गया होगा, है ना? देखता हूँ तुम लोग कितने भ्रमित हो गए हो। बचाओ, बचाओ, दादी माँ को क्या हुआ? दादी माँ ठीक है ना? मैं यहाँ कैसे? आज सुबह दादी माँ को पाया, आप आंगन में लेटी थी। मैंने लोगों से आपको अंदर उठवा लिया। दादी माँ, क्या आप नींद में चलती हैं? नींद में चलती हूँ? बाई छिंगछिऊ, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मुझे पता था कि मैंने उस दामाद को घर से निकाल दिया जिससे तुम नाराज थीं। क्या तुम अभी भी मेरे खिलाफ साजिश कर रही हो? दादी माँ, आप क्या कह रही हैं? अच्छा, तो तुम कल रात तुमने आंगन में भूत प्रेत बनने का जो नाटक किया था, उसका हिसाब मैंने अभी तक तुमसे नहीं लिया है। तुम अभी भी मासूम बनने का ढोंग कर रही हो। मैंने नहीं किया। अभी भी नहीं मानती? अरे, अभी भी नहीं मानती? दादी जी, आप क्या कह रही हैं? क्या वह सच में नहीं थी? कल रात क्या आपने सच में बाहर नाटक नहीं किया? कल रात मैं जल्दी सो गई थी। कौन सा नाटक? दादी जी, कहीं आपने बुरा सपना तो नहीं देखा? क्या तुम मुझे गाली दे रही हो कि मैं बुढ़ापे में पागल हो गई हूँ? मैं सपने और हकीकत, क्या मैं उन्हें अलग नहीं कर सकती? कल रात साफ साफ एक महिला थी जो आंगन में नाटक कर रही थी। जवानी 16 की, गरीब घर में पली। दादी जी, मैंने सच में नहीं किया। और फिर इतनी बड़ी हलचल मैं सुन नहीं पाती, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या सच में मैं सपना देख रही थी? दादी जी, आपने निश्चित रूप से सपना देखा होगा। कहाँ कोई नाटक कर रहा था। आप थोड़ा आराम कर लीजिए। सब उस दामाद की गलती है जो हर वक्त बुरी आत्माओं की बातें करता है, जिसकी वजह से मैंने बुरा सपना देखा। अगर पहले से पता होता तो उसके पैर तोड़ देती। दादी सा, यहीं पर थी। अभी अभी वो औरत यहीं पर थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यह कैसे हो सकता है कि कुछ भी नहीं है? मैंने अभी अभी बिल्कुल साफ देखा था। दादी सा, मुझे लगता है आपने सपना देखा है। क्या तुम मुझे बूढ़ी और अंधी कह रही हो?
लेकिन दादी सा, इस हवेली के अंदर बाहर हर जगह बॉडीगार्ड तैनात है। इंसान की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि एक मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती। तो वह अंदर कैसे आई? अभी वह यहीं छिपी हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं? ऐसा क्या नहीं? कहीं लियांग सही तो नहीं कह रहा था कि इस पेंटिंग में सच में कुछ अशुभ शक्ति है? अशुभ शक्ति? चिंगच्यू, जल्दी 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 से कुछ आदमियों को बुलाओ। पुरुषों में यांग ऊर्जा ज्यादा होती है, तब सारी अशुभ और बुरी शक्तियाँ छिपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। तो मैं भी लियांग को वापस बुलाती हूँ। वो भी एक आदमी है, उसकी यांग ऊर्जा जरूर ज्यादा होगी। लियांग भी कोई आदमी है क्या? जाओ और तुरंत यंग मास्टर लियू को बुलाओ। बेकार बेकार। लियाओ शाओ, ये क्या है? हैं? मैंने तुम्हें जन्मदिन का उपहार खरीदने भेजा और तुम लोगों ने मुझे नकली चीज दे दी। कहते हो शानदार उपहार दिया, क्या भाई परिवार उसे अनदेखा कर देगा? नतीजा क्या हुआ? तुम लोगों ने मेरी नाक कटवा दी। आपने मुझे बस 3 लाख रुपए दिए थे, इतने में असली तो मिल ही नहीं सकता। नहीं खरीद पाए, ये तुम्हारी अक्षमता है। भाई परिवार के दामाद ने सिर्फ 2 लाख खर्च किए और वह असली खरीद पाया। क्या लिन यांग, वह बेकार आदमी इतना सक्षम है? अब यह हो गया, उसने असली तोहफा दिया। शायद वह अब बाई परिवार के दामाद के पद पर जम गया है। असली चीज मिलने का क्या फायदा? वो तो पहले ही घर से बेदखल हो चुका है। घर से बेदखल? ये महत्वपूर्ण नहीं है। किन लांग, तुमने मुझे शर्मिंदा किया, इसका हिसाब कैसे करोगे? मैं बड़ी बुढ़िया, आप चिंता न करें, मैं अभी आता हूँ। आज मुझे एक जरूरी काम है, हमारा हिसाब किसी और दिन करेंगे। हाँ। मैं देखता हूँ तुम कब तक यह खुशी मनाते हो। जब बाई परिवार का भाग्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा तो तुम सब मरोगे। साव जल्दी आओ, बैठो बैठो। आरे मेन लोगों को मेहमान कमरा साफ करने के लिए कहा। हाय, तुम अब से मेरे बाई परिवार में रहोगे। नानी जी, एक बाहर वाले को बाई परिवार में रखना शायद एक न्याय होगा, है ना? कैसा बाहर वाला? लियू साव मेरे पसंद का दामाद है। जल्दी है परिवार का हिस्सा बन जाएगा। जल्दी अंदर आ जाओ ताकि तुम्हारा और उसका रिश्ता भी बन सके। बस लियू साव को थोड़ी तकलीफ होगी। हा 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 हा। अरे कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अगर ये सब किंग क्यू के भाले के लिए है तो मुझे कुछ भी करने माइंड कोई तकलीफ नहीं होगी। हा 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 हा। बस करो, कौन नहीं जानता तुम्हारी गंदी सोच को। अरे किंग क्यू, तुमने मुझे गलत समझा। मैं तो तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। अगर ये बुरा प्रभाव तुम्हारे अंदर चला गया और तुम्हारे साथ कुछ अनचाहा हो गया तो मेरा दिल टूट जाएगा। मेन सोचती हूँ मेहमान कमरे की जरूरत नहीं है। लियू साव सीधे तुम्हारे साथ ही रहेगा और तुम्हारी पास रहकर रक्षा भी कर पाएगा। नानी जी, आप ठीक है, यही फैसला हुआ। ये भाई नानी जी भी कमाल है, अपना मकसद पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। किंक्यू और लियोलों को जबरदस्ती मिला रही है। मैं तुम्हें एक अच्छा तमाशा दिखाता हूँ। यिन और यांग का उल्टा फिरा। बाप रे, ये सब लिन यांग की वजह से है। कैसी मनहूस और नकारात्मक ऊर्जा। लेकिन मुझे तो एक बहुत बड़ा फायदा हो गया। हा। लिन यांग, ओह लिन यांग, तुम बस अपनी पत्नी को देखते रहो कि आज रात वो मेरी औरत कैसे बनती है। हा। लियू शाओ, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत उत्साहित हो गया था और गलत सुना? लियू शाओ, कौन? वहां कौन है? कहीं मुझे मतिभ्रम तो नहीं हो रहा है? आज मेरा बड़ा दिन है। मेरी छोटी सी जान को ज्यादा इंतजार मत कराओ। कौन है? लॉर्ड लियू। किंग क्यू, तुम यहाँ ऐसे कपड़े पहने क्यों खड़ी हो? बेशक, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। किंग क्यू, आज तुम इतनी उत्साहित क्यों हो? क्या लॉर्ड लियू को ये पसंद नहीं आया? पसंद है।
तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो। किंग यू, ये तुम क्या कर रही हो? तो क्या हम कुछ और रोमांचक करें? कैसा रहेगा? ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। किंग यू, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? तो आप भी उन्हें थोड़ा गर्म कर दीजिए ना। अरे हाँ, गर्म करता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ अच्छे से गर्म करता हूँ। लॉर्ड लियो, मैं यहाँ हूँ। अरे 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 अरे, मैं यहाँ हूँ। अरे किंग यू, तुम कहाँ हो? ये तुम कहाँ हो? मिस्टर लियो, मैं यहीं हूँ। आओ और मुझे पकड़ो। मैं आ रहा हूँ, जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा ही। मिस्टर लियो, मैं यहीं हूँ। कहाँ हो? चिंगचिू, छुपना बंद करो। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मिस्टर लियू, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मिस्टर लियू, ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हारा स्वभाव काफी तेज है, मुझे ये पसंद है। हाँ 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 हाँ। ये कैसा दुर्भाग्य है, यह कैसा दुर्भाग्य है। चिंक्यू, चिंक्यू, अगर यह बात बाहर फैल गई तो इस बुढ़िया का चेहरा बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगा। यह लिंग शाओ ऐसे कैसे? अचानक से बदल गए। कहीं इन्हें कोई बीमारी तो नहीं हो गई? या लिन यांग ने जो कहा था वो सही हो गया? आप कह रही हैं कि इसे भूत लग गया है? मुझे क्या हो गया था? लिंग शाओ, मुझे बस इतना याद है कि चिंक्यू मेरे सामने खड़ी थी। फिर मुझे कुछ याद नहीं। चिंक्यू, चिंक्यू, भागो मत। चिंक्यू, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम अभी भी खड़े क्या हो? जल्दी से दामाद को वापस बुलाओ। कीर्ति, कीर्ति, कीर्ति। दामाद, क्या तुम जल्दी कोई उपाय नहीं निकाल सकते? छे मिस्टर लियू होश में नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें किसी बुरी आत्मा ने पकड़ लिया है, उनके मन पर नियंत्रण कर लिया है और वे भ्रम देख रहे हैं। मन पर नियंत्रण? बिल्कुल। अगर उन्हें समय पर बचाया नहीं गया तो हल्के में वे जीवन भर मूर्ख रहेंगे और गंभीर में वे मर जाएंगे। तो फिर अब क्या करें? दामाद, जल्दी कोई रास्ता निकालो। अगर मिस्टर लियू को मेरे बाई परिवार में कुछ हो जाता है तो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगी। उन्हें होश में लाना भी आसान है। मारो, जोर से मारो, जितना जोर से उतना अच्छा, जितना दर्द उतना असरदार। यह अगर लियू परिवार ने शिकायत की तो क्या होगा? महारानी, आप तो मिस्टर लियू की भलाई के लिए कर रही हैं। मुझे डर है कि जब मिस्टर लियू होश में आएंगे तो वे आपका शुक्रिया अदा करते नहीं थकेंगे। वे आपको क्यों दोषी ठहराएंगे? सही कहा मिस्टर लियू, मैं भी तुम्हें बचाने के लिए कर रही हूँ। तुम थोड़ा सहन कर लेना। कीर्ति, तुम मारो। मैं? युवाओं में ज्यादा ताकत होती है। जल्दी करो, देर हो गई तो मिस्टर लियू की जान को खतरा हो सकता है। किंक्यू, किंक्यू, जल्दी जल्दी रुक जाओ, जल्दी रुक जाओ। आंख खुलते ही किंक्यू का नाम ले रहा है। लगता है अभी तक होश में नहीं आया है। मारो, मारते रहो, जोर से मारो। किंक्यू, मैं ही हूँ। किंक्यू, मैं हूँ। कहीं ये कोई साजिश तो नहीं? कहीं ये अभी भी नियंत्रित तो नहीं? मैं होश में हूँ, होश में हूँ। होश में? क्या लियू शाओ होश में है और उसने ग्रैंडमा पर हाथ उठाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पहले से ही दुर्भावनापूर्ण इरादे रखता था? ये तो हमारे बाई परिवार के लिए शर्म की बात है। ग्रैंडमा, मुझे लगता है कि लियू शाओ अभी भी नियंत्रित है, इसीलिए वो बकवास कर रहा है। इसे अभी और मारना होगा। मैं ग्रैंडमा, ये लियू शाओ अब तो नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित हो गया है। ये अब होश में नहीं है। सावधान रहें कि कहीं वो आपको बहका न दे। अब क्या करें? ग्रैंडमा, जल्दी करते रहो। ये इतना जोरदार विरोध है, ऐसा लग रहा है कि ये और गंभीर हो गया है। जल्दी करो, फिर से मारो। इतनी देर से मार रहे हैं, क्या अभी भी मारना है? ये क्या बोल रहे हैं? मिस्टर लियू, क्या आप ठीक हो गए? मैं ठीक हो गया। ठीक हो गए? जल्दी 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 से मिस्टर लियू को आजाद करो।
मिस्टर लिू, आप ठीक तो हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या मैं तुम्हारे भले के लिए नहीं कर रही थी? अगर मैंने तुम्हें जगाया न होता तो तुम कब के अपनी चेतना खो चुके होते। तुम्हें अभी भी बोलने की हिम्मत है? मैं तो बहुत पहले ही ठीक हो गया था। अगर तुम ठीक हो गए थे तो तुमने पहले बताया क्यों नहीं? तुमने मेरा मुंह बंद कर रखा था, मैं कैसे बताता? दामाद, मुझे लगता है ये सब तुम्हारी करतूत है। जमाई, मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारी शरारत है। अगर लिम यांग ने सलाह नहीं दी होती तो तुम शायद अपनी बुद्धि खो चुके होते। अगर उसमें ये क्षमता होती तो उसने पहले ही क्यों नहीं किया? मुझे ऐसे पिटवाकर साफ है कि वो मुझे शर्मिंदा देखना चाहता था। मुझे लगता है कि जब से यह जमाई आया है तब से हमारे बाई परिवार पर मुसीबतें आती रही हैं। दादी जी, तुम्हें अभी भी मुझे बुलाने की हिम्मत है? देखो तुमने कैसा दामाद ढूंढा है, वह तो बस हमारे बाई परिवार का मनहूस है। जमाई, जल्दी से बाहर निकल जाओ, कहीं और बड़ी आपदा न आ जाए। दादी जी, अभी दुश्मनी मोल लेना थोड़ी जल्दी नहीं है। इस हवेली में अभी भी जादू का घेरा नहीं हटा है। जल्दी या देर से नकारात्मक ऊर्जा का बैकलैश होगा। तस्वीर पहले ही फाड़ दी गई है। कैसी नकारात्मक ऊर्जा या बुरी किस्मत, वह तो सब खत्म हो चुकी है। इस जमाई का अब कोई उपयोग नहीं रहा। दादी जी, लिम यांग ने अभी अभी आप लोगों को बचाया है। भाई परिवार में कुछ दिन जमाई बनकर रहना, ये तो उसकी 8 पीढ़ियों का पुण्य है। हमें बचाना उसका कर्तव्य था। सोचता है कि हमें बचाने के बाद वह बाई परिवार में मनमानी कर सकता है। यह कभी नहीं होगा। जमाई, जल्दी बाहर निकलो। दादी जी, आपको पछताना न पड़े। मुझे डर है कि आज आप मुझे जैसे निकाल रही हैं, कल वैसे ही वापस बुलाएंगी। वाह, ये बेफहम का दामाद नहीं है क्या? अरे, यहाँ कैसे मिल गए? लिन यांग, इतनी जल्दी बाहर निकाल दिया गया। बेफहम के दामाद की जगह शायद अभी तक गर्म भी नहीं हुई होगी। तुम लोग क्या करना चाहते हो? अरे वाह, हम क्या कर सकते हैं, बस देखना चाहते थे बेफैमिली के दामाद का जलवा। हाँ, निकम्मा हमेशा निकम्मा ही रहता है। तुम्हें लगा कि तुमने सारी मेहनत करके बेफैमिली की बड़ी बेटी को फंसाया तो तुम आसमान छू लोगे? अंत में क्या नहीं हुआ, तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम काम के नहीं हो और बड़ी बै मैडम को संतुष्ट नहीं कर पाते? अरे, पूरे जियांग प्रांत में कौन नहीं जानता कि लिन यांग एक दिखावटी फूलदान है जो किसी काम का नहीं। तुम मुझसे विनती करो, मैं तुम्हें एक पुराने हकीम से मिलवाता हूँ जो तुम्हें कुछ सुइयां लगाएंगे। शायद तुम्हारी यह छोटी सी बीमारी ठीक हो जाए। अच्छा विचार है, पर पुराने हकीम को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही इलाज कर सकता हूँ। और मिस्टर छिन, तुम्हारी भी उस 3 मिनट वाली दवा की आदत ठीक कर सकता हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ या नहीं, कुछ लोग खुद ही जानते हैं। मैं बकवास कर रहा था, कुछ लोग अच्छे से जानते हैं। और तुम मुझे से ग्रीना काटते हो? ओहो चिन साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सिर्फ यूएस की शिरपतन का इलाज हाई नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारी बीमारी का भी इलाज कर सकता हूँ। मुझे क्या बीमारी हो सकती है? बकवास करना बंद करो। और बांझपान एक बादी बीमारी है। मैं सोच रहा था हम एक दूसरे को जानते हैं, तुम्हारी मदद करता। और अफसोस, बांझपान। चीन साहब, आप यूएस की बकवास मैच सुनिए। मैं कोई बकवास नहीं की है। यूएस की ये बीमारी कई बार गर्भपात कराने के कारण हुई है। यकीन नहीं, अस्पताल में जांच करवा लो, पता चल जाएगा। गर्भपात? तुमने मुझसे नाहिन कहा था कि तुम कुंवारी हो। चिन साहब, लिन यांग मुझसे इसलिए नफरत करता है क्योंकि मैंने यूज छोड़कर आपका साथ दिया, इसलिए वो मुझे बदनाम कर रहा है। आपको मेरा बदला लेना होगा। दीसगढ़ 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 दीसगढ़। ओ लात के, तुमने मुझसे मजाक किया। कोई हाय, इसकी तांगन टोड्डू। लिन यांग, तुम क्या करने वाले हो? अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मेरा पिता तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं तुम पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ? तुम ऐसी औरत को मेरे पास से ले गए, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा भी नहीं कर पा रहा। 10 बार गर्भपात कराया। श्याओ युएहान, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम एक कुंवारी हो?
अगर आज मुझे पता नहीं चलता तो क्या तुम एक पूरी फुटबॉल टीम जमा करने वाली थी? जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तब तुमने कहा था कि यह सब मायने नहीं रखता। तुम्हें मेरी आत्मा से प्यार है, मेरे शरीर से नहीं। क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने वह गलती की जो हर महिला करती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? अगर तुम कुंवारी नहीं होती तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसी नीच औरत मेरे किन परिवार में घुस पाती? मैं तुमसे यह भी उम्मीद कर रहा था कि तुम मुझे एक मोटा ताजा बेटा जन्म दोगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लिन यांग जैसे उस बेकार आदमी से कितने बेहतर हो? अपनी उस कमजोर सूरत को भी तो देखो। अगर मेरा बाहर किसी और से चक्कर नहीं होता तो तुम्हारे पास 1 मिनट भी और रुकना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम क्या कह रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? अपनी उस कमजोर सूरत को तो देखो और बेटा पैदा करना चाहते हो, सपना ही देखते रहो। कमीनी औरत, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? कमीनी औरत, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। रुको, सिर्फ एक लिन यांग तुम दोनों को इतना परेशान कर गया। तुम दोनों बेकार के लोग। मामूली लिन यांग, तुम सबको ऐसा हड़कंप मचा दिया, 2 नालायक निकले हो। बाबा, पहले तो इसी औरत ने मुझे धोखा दिया था। मैंने तुम्हें धोखा दिया? अगर उस वक्त तुम न होते, मीठी बातों से मुझे फांस कर पता नहीं कितने चापलूस मेरा शिकार बनने को तैयार बैठे रहते। तू बस काफी हुआ, लड़ना बंद करो। तुम्हारी लड़ाई से मेरा सिर दर्द हो रहा है। अभी पहले बाहरी दुश्मन से निपटने पर ध्यान दो। तुम लोगों का हिसाब बाद में करेंगे। बिल्कुल, उस लौंडे लिन यांग को किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ सकते। किन लाओ, जल्दी कुछ करो। चिंता मत कर, बायशी मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकता। जो खूनी महा अवरोध मैंने बिछाया है उसे अब नकारात्मक ऊर्जा ने सक्रिय कर दिया है। समय आ गया है कि काटा जाए बायशी की किस्मत को। अरे बाबा, जब बायशी से निपट लेंगे तो वो बाई चिंक्यू मुझे जरूर चाहिए। ये कौन नहीं जानता, बायशी की बड़ी बेटी का हुस्न लाजवाब है। तब उसे कहूंगा कि वो मुझे एक गोलमटोल बेटा पैदा करे और हमारे किन जिया के लिए वंश भी बढ़ाए। तू निश्चिंत रह, सिर्फ बाई चिंक्यू ही नहीं, बाईजिया की हर चीज तेरी होगी। खूनी महा अवरोध चालू हो। हाँ, अब जब घर की समस्या हल हो गई है और दामाद को भी भगा दिया गया है, यह तो मानो दोहरी खुशी है। हाँ हाँ हाँ। दादी माँ, अब चिंगचियू अकेली हो गई है। मेरी और उसकी शादी का क्या, आप क्या कहती हैं? तुम चिंता मत करो, तुम्हारी और छिंगछियू की शादी का मैं फैसला करूंगी। दादी माँ, भले ही आपने लिन यांग को भगा दिया हो, वो फिर भी मेरा चुना हुआ आदमी है। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। यह तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। दादी माँ, आप बाई परिवार हालांकि जियांग प्रांत का सबसे अमीर है, लेकिन आखिरकार अकेला है। यदि वह लियू परिवार से संबंध बनाता है तो उसकी स्थिति अचल हो जाएगी। बाई परिवार के लिए भी यह शादी होनी ही चाहिए। आह कह आह। दादी माँ, ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ। क्या ये सच है कि दामाद ने जो कहा था वो नकारात्मक ऊर्जा से प्रतिघात हो गया है? लियू युवा, जल्दी जल्दी मुझे बचाओ। श्याओ, जल्दी जल्दी मुझे बचाओ, बचाओ मुझे बचाओ। अरे अरे, तुम मेरे पास मत आओ, मत आओ। ले आओ लंग। हे, कौन जानता है कि बुरी ऊर्जा मुझे भी लग सकती है। मुझे काम है, मैं पहले निकलता हूँ। शादी के बारे में फिर बात करेंगे। दादी जी, मैं अभी आपको लिन यांग के पास ले जाती हूँ। ये बाई परिवार की जगह वाकई अजीब है। हर बार जब मैं पास आता हूँ, इतनी बदकिस्मती क्यों होती है? अगर बाई परिवार की संपत्ति के लिए नहीं होता, मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आता। जल्दी 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 यहाँ से निकलो। ये क्या हो रहा है? क्या ये बाई परिवार वाकई अशुभ है? तुम आगे, तुम पीछे, जल्दी निकलो, जल्दी। समय हो चला है। जैसे ही रक्त पिशाच का महान गठन खुलेगा, बाई परिवार की किस्मत खत्म हो जाएगी। इस समय उन्हें सबसे बुरा हाल होना चाहिए और अब उन्हें मुझसे मदद मांगने आना चाहिए। लिन यांग, लिन यांग, लिन यांग, लिन यांग, कृपया हमें जल्दी हमें बचाओ। जल्दी बचाओ। मैं तो बस बाई परिवार से निकाला गया एक बेकार आदमी हूँ। मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? अच्छे दामाद, अगर तुम मुझे बचाते हो, तुम हमेशा मेरे बाई परिवार के अच्छे दामाद रहोगे। मैं तुमसे बहुत अच्छा व्यवहार करूंगी। अरे, मैं ये उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। आपका अच्छा दामाद यहाँ नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं। आपने और बाई किंग्क्यू ने पहले शादी की थी। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको और बाई जी को फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। कृपया मुझे जल्दी बचाओ।
लिन यांग, बूढ़ी महिला पहले ही वादा कर चुकी है, बस जाओ और लोगों को बचाओ। तुम्हें बचाना असंभव नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था तुम्हारी जान बचाने के लिए पैसे। दूंगी दूंगी दूंगी, मैं अभी देती हूँ। 30 करोड़ की बात छोड़ो, 300 करोड़ भी दूंगा। करोड़ की बात छोड़ो, मैं 300 करोड़ भी दे दूंगा। तुम्हारी इतनी ईमानदारी देखकर तुम्हारी जान बचाना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये नकारात्मक ऊर्जा तो तुम्हें पहले से घेरे हुए है और मुझमें तो बस एक को बचाने की ही ताकत है। क्या? मैं पहले तुम्हें बचाऊं या तुम्हें बचाऊं? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ मेरे अच्छे दामाद। अगर तुमने मुझे बचा लिया तो तुम्हारी और छिंगछू की शादी में मैं फिर कभी बाधा नहीं डालूंगी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लिन शाओ, बूढ़ी औरत ने तुम्हें रोज इतना परेशान किया, तुम उसे क्यों बचाओगे? बेशक मुझे बचाओ। तुमने मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे की? मैंने तुम्हें गाली दी तो क्या हुआ? तुम जैसी औरतें हमेशा कड़वी बातें करती हो, पैसे की लालची हो, लिन शाओ को मारती पीटती और गाली देती हो, उसे तंग करती हो और अपमानित करती हो। तुम जैसी औरत को बचाने का और क्या मतलब है? तुम कौन से अच्छे इंसान हो? लालची और ढोंगी। क्या मुझे नहीं बल्कि तुम्हें बचाऊं? मुझे नहीं बल्कि तुम्हें बचाऊं? तुम्हें जिंदा छोड़ा तो न जाने तुम और कितने लोगों को बर्बाद करोगे। समय लगभग हो चुका है, तुमने अभी तक तय नहीं किया कि किससे बचाना है। अगर और देर हुई तो मुझे डर है कि तुम्हारी किस्मत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और तुम मर जाओगे। क्या तुमने आखिरकार तय कर लिया है कि किसे बचाना है? तो ही और देर हुई तो मुझे डर है कि तुम्हारी किस्मत पूरी तरह चूस ली जाएगी और तुम मर जाओगे। मुझे बचाओ, मैं 30 अरब और दूंगा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं बाई परिवार की हूँ, जियांग प्रांत की सबसे धनी। पैसे की तो तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। मुझे बचाओ, आप मेरे लियू परिवार के सम्मानित मेहमान होंगे। मैं लियू लोंग, आपका आजीवन दास या दासी बनने को तैयार हूँ। मैं बाई परिवार के सारे शेयर भी दे सकती हूँ, तुम्हें दे दूंगी। लग्जरी कारें, विला, जितने चाहो उतने ले लो। अरे ठीक है, तुम दोनों की इतनी ईमानदारी देखकर मैं तुम दोनों को ही बचाऊंगा। धन्यवाद लिन साहब, धन्यवाद लिन साहब। परंतु क्या? परंतु तुम्हें पहले कुछ चीजें तैयार करनी होंगी। यह तो छोटी बात है, तुम्हें क्या क्या चाहिए? 2 आड़ू की टहनियाँ, 2 कटोरी कुमारे बच्चे का पेशाब। ये सब किस लिए? आड़ू की टहनियाँ बुरी आत्माओं और भूतों को भगा सकती हैं और कुंवारे बच्चे का पेशाब सबसे शुद्ध यांग वस्तु है। इन दोनों चीजों के साथ किसी भी बुरी या नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। अरे अरे लिन शाओ, ये बाल मूत्र और आड़ू की टहनी पहले से ही तैयार है। लिनयांग, तुम फिर यहाँ क्यों आ गए? यह तो बहुत अशुभ जगह है। गांठ खोलने वाला ही उसे बांधने वाला होता है। अगर तुम अपने शरीर से ये काली ऊर्जा हटाना चाहते हो तो स्वाभाविक रूप से तुम्हें इस जड़ स्थान पर आना होगा। लिन यांग, क्या तुम ये कर पाओगे? चिंता मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो। अरे लिन शाओ, इस चीज का उपयोग कैसे करना है? आप जल्दी से शुरू करें। हाँ, अगर किस्मत पूरी तरह से चूस ली गई तो क्या सब खत्म नहीं हो जाएगा? लो, इसका क्या मतलब है? ये आड़ू की टहनी बुरी आत्माओं को भगाने और अपशकुन दूर करने का प्रभाव रखती है। बस इसे शरीर पर मारना है और शरीर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। जितनी जोर से मारोगे उतना अधिक प्रभावी होगा। ये जल्दी क्यों नहीं करते? अगर तुमने अभी भी हाथ नहीं लगाया तो तुम इंतजार करो, जब काली ऊर्जा तुम्हारे 5 अंगों में जमा हो जाए तब कोई इलाज नहीं होगा। बूढ़ी महारानी, मुझे अफसोस है, तुम थोड़ा सहन कर लेना। दीमा, मुझे माफ करना, तुम्हें थोड़ा सहना पड़ेगा। बच्चे, क्या तुम बदला लेने का मौका ढूंढ रहे हो? दादी माँ, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? क्या मैं तुम्हें बचा नहीं रहा हूँ? ठीक है, तो तुम भी थोड़ा सहो, मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ। लिन शाओ ने कहा, जितना ज्यादा जोर लगाओगे उतना ज्यादा असरदार होगा। जितना ज्यादा दर्द होगा उतना ज्यादा असरदार होगा। लियू शाओ, तुम मुझे दोष मत देना। क्या तुम इतने में ही हार मान गए? ये ऊर्जा अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुई है। लिन शाओ, क्या कोई और तरीका नहीं है? अगर ऐसे ही मारते रहे तो शायद ये ऊर्जा पूरी तरह से हटी भी ना होगी और हम यहीं मर जाएंगे। एक और है, बस ये बच्चे के मूत्र का कटोरा है। ये अत्यंत शक्तिशाली है, निश्चित रूप से आप सभी के शरीर से सभी नकारात्मक ऊर्जा को निकाल देगा। तुम नहीं पियोगे तो मैं पीती हूँ।
आप लोगों की चालें बहुत तेज थी। मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की थी। क्या तुमने नहीं कहा था कि ये चीज बुराई को दूर कर सकती है? निश्चित रूप से ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकती है, लेकिन इसे पीने की जरूरत नहीं है, बस इसे शरीर पर छिड़कना काफी है। क्या? लिन यांग, क्या तुम जानबूझकर कर रहे हो? अरे तुमने मुझ पर गलत आरोप लगाया है। तो तुमने हमें रोका क्यों नहीं? तुम लोगों की चालें इतनी तेज थी, मैं बिल्कुल भी रोक नहीं पाया। तुम हालांकि मैं देखता हूँ कि तुम दोनों का रंग सामान्य है। मुझे लगता है कि बुराई पहले ही दूर हो गई है। चलो चलते हैं। हम माँ के शरीर से बुरी आत्माएं दूर हो गई हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये अच्छी बात है, इस बार आपकी वजह से ही सब ठीक हुआ। ये ल्यू लोंग के शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को निकालने के लिए 6 अरब रुपए हैं। आप इन्हें पहले रख लो। आप मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं? उस दिन शादी में मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये पैसे नहीं ले सकती। न केवल मैं ये नहीं ले सकती, बल्कि मुझे आपको पैसे देने होंगे। आपका क्या मतलब है? दादी माँ ने अभी अभी कहा था, जब तक आप उन्हें बचाएंगे वो आपको बाई परिवार का दामाद मान लेंगी और बाई समूह के सभी शेयर भी आपको हस्तांतरित कर देंगी। आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य था। वो पैसे मुझे नहीं चाहिए। तुम सच में पागल हो। थैंक यू। तुम अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो क्या तुम्हें मैं भी नहीं चाहिए? क्या तुम बाई परिवार में रहना नहीं चाहते और मेरे असली आदमी नहीं बनना चाहते? मैं चाहता हूँ। पागल। लिन यांग, क्या ये सब ठीक हो गया? अभी नहीं। दिव्य नेत्र खुल जाओ। ये क्या चीज है? बाई परिवार के प्रांगण में किसी ने रक्त पिपासु घेरा बिछाया है, आप लोगों की किस्मत चूसने के लिए। अगर आज मैं मदद के लिए ना आता तो मुझे डर है कि आप सबको बहुत बुरा भुगतना पड़ता और अचानक मौत हो जाती। आखिर कौन है जो बाई परिवार पर हाथ उठाएगा? क्या आप इस घेरे को तोड़ सकते हैं? छोटी सी बात है। क्वान, कौन, जेन, सुन, कान, ली, गेन, दुई। शांत करो। पिताजी, क्या हुआ आपको? किसी ने मेरा घेरा तोड़ दिया है। मुझे इसका उल्टा असर हुआ है। पिताजी, तो अब क्या करें? क्या घबराहट है? बस इत्तेफाक से मेरा घेरा टूट गया। मुझे कुछ समय के लिए ठीक होने दो, तो मुझे इसे बलिदानी बनाना होगा अपनी दिव्य शक्ति को सुधारने के लिए। लेकिन बाहर निकल आओ। लेकिन बाहर निकलो। लियू लोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं और क्या करने आता? बेशक मैं तुमसे हिसाब लेने आया हूँ। तुम मेरे किन परिवार से किस बात का हिसाब लेने आए हो? तुम्हारे बेटे ने मुझे जो प्राचीन पेंटिंग दी थी वो न केवल नकली थी, बल्कि उसमें बुरी आत्माओं का साया भी था, जिसने मुझे इस हाल में पहुंचा दिया। ये हिसाब क्या नहीं चुकाना चाहिए? तो तुम्हें क्या चाहिए? मेरा एक्सीडेंट हो गया और उस बाई जिया की बुढ़िया ने बुरी तरह पीटा भी। फिर उस लिन यांग लड़के ने मुझे 6 अरब 60 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। अगर मोटा मोटी हिसाब लगाएं तो तुम 100 अरब 10 अरब रुपये दो। क्या ये ज्यादा है? नहीं, ज्यादा नहीं। मैं अभी तुम्हें देता हूँ ये पैसे। जब तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हें जलाकर भेजूंगा। माफ करो। पैसे पैसे मुझे नहीं चाहिए। पिताजी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। अब बारी बाई जिया और लिन यांग की है। उन्हें तुरंत मेरे पास ले आओ। इंसान को ले आया हूँ। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? ये वह कैसे है? बाई परिवार की सबसे बड़ी बेटी कहाँ है? लिन यांग हर समय उसके साथ रहता था। हमें सच में कोई मौका नहीं मिला। निकम्मे, जल्दी भागो। बाई परिवार की मुखिया, उम्मीद नहीं की थी, है ना? एक दिन तुम भी किनलांग की बंदी बनोगी। जब तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ तो तुम्हें मुझे तुरंत छोड़ देना चाहिए, वरना क्या? वरना मेरा बाई परिवार निश्चित रूप से किन समूह को रौंद डालेगा और तुम्हारी जान जियांग प्रांत में ले लेगा। ओहो, मुझे बहुत डर लग रहा है। बस बाई परिवार की मुखिया, तुम्हें तो मैंने ही बंधक बनाया है। लगता है कि जियांग प्रांत में जिसकी जान जाएगी वह मैं नहीं होऊंगा, है ना? अगर तुमने मुझे जरा भी नुकसान पहुंचाया तो बाई परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर रुओ किंगिक्यू और लिन यांग को मेरे लापता होने का पता चला तो वे जियांग प्रांत को पूरी तरह से छान मारेंगे और तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। उन्हें आना ही चाहिए। अगर वे नहीं आते हैं
तो लगता है कि तुम यहीं अपनी जान गुंवा दोगी। बेहतर होगा कि आए, अगर नहीं आए तो तुम्हें यहीं मरना होगा। तुम आखिर क्या चाहते हो? मेरे पास पैसे हैं, बस तुम मुझे छोड़ दो। जितने पैसे चाहिए ले लो। मैं तुम्हें 10 करोड़ दूंगी। 10 करोड़ कैसे रहेंगे? क्या दादी भाई को लगता है महज 10 करोड़ से हम संतुष्ट हो जाएंगे? तो तुम्हें आखिर कितने चाहिए? मुझे तुम्हारा भाई परिवार की सारी संपत्ति चाहिए। मुझे चाहिए जियांग प्रांत के सबसे अमीर व्यक्ति का पद। तुम तो हद मांग रहे हो। इससे अच्छा मेरी जान ही ले लो। ठीक है, मैं तुम्हें ये मौका दूंगा। रुको, मैं दूंगी। बस तुम मुझे छोड़ दो। भाई परिवार के सारे शेयर मैं तुम्हें दे दूंगी। मुझे मत मारो। जितना मुझे पता है भाई परिवार के सभी शेयर भाई चिंगचिू के पास हैं। बस तुम लोग मुझे छोड़ने को तैयार हो जाओ। मैं बाई चिंगचू को बहला फुसलाकर यहाँ ले आऊंगी और तुम्हें सौंप दूंगी। जिंदगी या मौत, जैसा तुम चाहो वैसा करो। श्रीमती बाई।